का कालेन धम्म श्रवणम एतं मंगलम उत्तमम। बहुत ही सुंदर महामंगल सूत्र में कहा गया है कि कालेन धम्म श्रवणम एतं मंगलम उत्तमम। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलम उत्तमम। उचित समय पर धम्म श्रवण करना श्रेष्ठ मंगल है। उचित समय पर धम्म की चर्चा करना उत्तम मंगल है। तो हम धम्म की चर्चा करना, धम्म श्रवण करना, ये बुद्ध कहते हैं कि उत्तम मंगल है। तो हमें चर्चा करने के लिए उचित समय निकाल कर हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम धम्म श्रवण करते हैं, ऐसा कहा बुद्ध ने। बुद्ध ने कहा, आनंद, मैं अभी जा रहा हूं। बुद्ध कहते हैं जब महापरिनिर्वाण का समय आता है तो आनंद, मैं जा रहा हूं, लेकिन जानते हो, ये जो साल वृक्ष के, दो साल वृक्ष के बीच में उनका जो आसन, जो जिसको शैया रखी थी, जिसके ऊपर वो लेटे हुए हैं, महापरिनिर्वाण को जा रहे, दो साल वृक्ष के नीचे, जो पावानगर में हम कहते हैं आखिरी का समय, आनंद को कहते हैं भगवान कि आनंद, मैं जा रहा हूं और ये आकस्मिक, ये साल वृक्ष को कभी फूल नहीं आते और वो फूल आए हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, कुदरत की देन। बुद्ध महापरिनिर्वाण को जा रहे, वो साल वृक्ष, जो शाल वृक्ष कहते हैं, उनको उस समय मौसम बेमौसम, मौसम नहीं है, साल वृक्ष को फूल निर्माण हुए और उनका वर्षाव बुद्ध की ओर होने लगा, ऐसा कहते हैं। आनंद, देखो, ये साल वृक्ष कि अभी जो मौसम नहीं, बेमौसम ये फूल खिले और वह वर्षा हो रहा, जानते हो, स्वागत के लिए, पूजा के लिए बुद्ध के। हाँ भगवान, देख रहा हूं। तो कितने बुद्ध महान होंगे कि साल वृक्ष में फूल आकर स्वागत कर रहे, ये धरती कंपित हो रही है, सारा आसमान नीला हो गया है और वर्षा उसे हो रही है, ऐसा वातावरण महापरिनिर्वाण जाने के समय। तो बुद्ध कहते, इतना पूजा लोग तुम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ संपूर्ण विश्व और विश्व में रहने वाले समस्त मनुष्य बुद्ध को देख रहे, पूजा कर रहे हैं कि बुद्ध जा रहे हैं और बैठे हैं, सभी आ रहे हैं, बैठे हैं, आसपास के जैसे मालूम हो गया कि बुद्ध जा रहे हैं। और एक शब्द का देव मनुष्य पूजा कर रहे हैं। तो आनंद को कहते हैं, आनंद, ये जो पूजा हो रही है ना बुद्ध की, ऐसी पूजा किसी की भी नहीं होती है। बुद्ध के अलावा इस संसार में जो भी है, किसी की भी ऐसी पूजा नहीं हुई अभी तक और ना होगी, क्योंकि बुद्ध की पूजा होती है। लेकिन ये पूजा भी इससे भी श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है आनंद? इस पूजा भी श्रेष्ठ है कि बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा के अनुसार, उपदेश के अनुसार जो आचरण करता है, वह श्रेष्ठ पूजा है। ये पूजा श्रेष्ठ नहीं, कितनी भी बड़ी हो, मनुष्य कितना भी पूछते हो, तो वो श्रेष्ठ नहीं है आनंद। तो आनंद श्रेष्ठ क्या है? जो मैं शिक्षा दिया हूं, 45 वर्ष तक मैंने जो उपदेश दिया हूं, उसका अगर आचरण, उसका अनुसरण अगर करेंगे तो वो सही पूजा है। और इसलिए कहते हैं कि
यो आनंदमया धम्मोच विनयोच देशितो पय्यतो सो वो मम चयन सत्ता। क्या कहते हैं बुद्ध आनंद को? यो वो आनंदमया धम्मोच विनयोच देशितो पय्योच सो वो मम चयन सत्ता। मैं जाने के बाद आनंद, मैं जाने के बाद तुम्हारा शास्ता और कोई नहीं होगा। तो कौन होगा तुम्हारा शास्ता? धम्मोच, धम्म तुम्हारा शास्ता होगा। विनयोच, जो बुद्ध द्वारा जो विनय कहा गया है, जिसको हम शील कहते हैं, वो तुम्हारा शास्ता होगा। और देशी तो पयोच, देशी तो देश न दिए, तथागत ने जो कुछ भी यहाँ कहा है देशना दी है। कौन सी देशना दी है? वो देशना प्रज्ञापूर्वक, प्रज्ञापूर्वक वो देशना दी है। तो प्रज्ञा निर्माण होगी। क्या वो निर्माण होगी? प्रज्ञा निर्माण होगी। और वो अगर आप सभी सुनते हैं और उसका आचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो समझो कि मुझे, मैं पूजनीय हो गया। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते हैं सो वो, क्या कहते हैं? यो वो रखती धम्मो। बुद्ध कहते हैं आनंद को, आनंद यो रखती धम्मो धम्मं रखती सो परे। जो जो धम्म की रक्षा करता करेगा, क्या कहते हैं? यो रखती धम्मो, जो धम्म की रक्षा करेगा, धम्म उसकी रक्षा करेगा। ये आखिरी के शब्द है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि धम्म, कौन सा धम्म? धम्मोच विनयोच। कौन सा धम्म, कौन सा विनय? तो बुद्ध कहते हैं कि वो धम्म जो मैंने कहा, स्वाखातो भगवता धम्म। कौन सा धम्म? स्वाखातो भगवता धम्मो। स्वाखातो बहुत बड़ा शब्द है। इस स्वाखातो को बाबा साहब समझ गए, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब समझ गए स्वाखातो क्या है। और ऐसे धम्म की ओर बुद्ध की ओर बाबा साहब ले, कौन से? स्वाखातो। तो बाबा साहब किस ओर ले गए? बुद्ध की ओर ले गए। कौन से धम्म को देखकर? स्वाखातो को देखकर। स्वाखातो शब्द ऐसा छोटा नहीं है। और कौन ले गए? बोधिसत्व ले गए, बोधिसत्व। और लोग बोधिसत्व को हम बहुत कम जानते हैं। हम लोग बहुत कम जानते हैं बोधिसत्व क्या है। बुद्ध शब्द, इसको भी हम उतना नहीं जानते। बोधिसत्व उतना भी नहीं जानते। क्या है बुद्ध, क्या है बोधिसत्व? अगर आपको लगता है कि बाबा साहब को भारत रत्न की डिग्री दी है, उपाधि दी है, ना, बहुत बहुत ओछी है। कोई मायने नहीं रखता उस डिग्री का। और बोधिसत्व तो महान है। बोधिसत्व ये ऐसे ही बुद्ध की तरफ नहीं ले गए, उन्होंने संविधान दे दिया। और संविधान दे दिया इसलिए बहुत बहुत ही अच्छा काम हुआ, ये हमें लगता है। लेकिन बाबा साहब बोधिसत्व जो है, खाली संविधान से ही श्रेष्ठ नहीं है, वो तो बोधिसत्व है। इतनी बड़ी उपाधि है कि इससे बड़ी उपाधि कोई नहीं। बोधिसत्व के ऊपर कोई बड़ी उपाधि नहीं। भारत रत्न हो, विश्व रत्न हो, और भी कोई और भी कहो या ना कहो, अगर नहीं भी कहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बोधिसत्व है। और वो सम्मान के भूखे नहीं है। उनका सम्मान करे
ना करे उतने भूखे नहीं। क्यों? क्योंकि सम्मान वो करते हैं कि जिन्हें ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने ये काम किया, वो काम किया। सम्मान। और जो सम्मान नहीं करते, उनको तो बोधिसत्व पता ही नहीं क्या होता है। और बोधिसत्व क्या होता है ये मालूम नहीं होने के कारण उनका अपमान भी करते हैं। अपमान करते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। मूर्ख। और मूर्खों की कोई वैल्यू नहीं होती। क्योंकि मूर्खों को तो ऐसा लगता है कि अरे क्या सम्मान करना, किसका करना, क्या करना। हाँ? बोधिसत्व को ऐसा ही समझते हैं, हल्के में समझते, मनुष्य समझते, और मनुष्य नहीं है। बोधिसत्व मनुष्य नहीं है। और बुद्ध बुद्ध भी मनुष्य नहीं है। अरहत मनुष्य नहीं होते। और ये कब पता चलेगा? कब पता चलेगा? जब आप उनको सुनेंगे। हम सुनते ही नहीं ना। कभी सुना नहीं। सुना नहीं है। और सुना नहीं इसलिए श्रद्धा नहीं है। ये ऊपरी श्रद्धा बड़ी, ये जो खतरनाक होती है। क्योंकि बुद्ध धर्म में कहा है, यदि संग वपते बीजम तादि संग हरते फलम। अगर आप कौन सी भी कृति करते हैं ना, कौन सी भी कृति करते हैं, चाहे अपमान की करते, सम्मान की करते हैं, ये अज्ञानता के कारण जो कृत्य करते हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कर्म, कर्म क्या कहते हैं? यदि संग वपते बीजम। जो बोओगे वही पाओगे। अगर गाली दोगे तो आपको क्या लगता है कि हम बहुत खुश रहेंगे? ना। तुरंत मिलता उसका। और कभी कभी तत्काल मिलता है, कभी कभी कालांतर में भी मिलता है, एक साथ नहीं मिलता। सादिशं हरते फलम। जो बोगे वही पाओगे। और ये मालूम नहीं होने के कारण, हम क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हम धम्म सुनते नहीं। काले न धम्म सवनंग मने हमने धम्म सुना ही नहीं है। और सुनना मने ये जो मैं बता रहा हूँ, ये तो ये बात नहीं, बैठे हैं आप बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ। और ये सुनना नहीं है। इसको सुनना नहीं कहते। वो तब सुनना होता है जब हम आत्मसात करते हैं। आत्मसात माने अनुसरण करते हैं। और जब तक हम अनुसरण नहीं करते हैं, तो चाहे कितने भी पूजा करो, कितने फूल लगाओ, कितनी भी माला लगाओ, अंदर द्वेष रहता है, ऊपर से माला चढ़ाते हैं। अंदर द्वेष रहता है, कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। हाँ, इनका नाम लेने से, उनका नाम लेने से कुछ फायदा होता है, तो इसीलिए हम लोग चढ़ाते हैं फूल। हाँ, माला चढ़ाते हैं, बाबा साहब की जय कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब चुनाव आता है, तो अरे गहरे नत्थु खैरे भी माला चढ़ाने लगते हैं। इसका मतलब क्या? उनके अंदर श्रद्धा है। वो कर्म है, कर्म। अंदर से जो उनके चलता रहता है बवाल, अरे मैं तो चढ़ा रहा हूँ माला, लेकिन इसको, ये तो नीच आदमी है। और वो फिर निकल ही जाता है ऊपर, शब्दों शब्दों में निकल जाता है, पता भी नहीं चलेगा कि कैसा निकला, कहाँ से निकला है शब्द। क्योंकि धम्म श्रवण करना किताबों में भी पढ़ सकते हैं आप। इतना सारा ढेर सारी किताबें हैं। क्या पढ़ते हैं उसमें? खाली नजर डालते कि मैं क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं। सुनना का अर्थ होता है अंदर हृदय में उतरनी चाहिए। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा निर्माण होती है। प्रज्ञा से देखना पड़ता है कि मैं क्या पढ़ा हूं, क्या 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 हूं। तो बुद्ध और बोधिसत्व ऐसे छोटे छोटे शब्द नहीं है, बहुत बड़े शब्द है। और इसलिए तो कहा है, देव मनुष्याण बुद्धो भगवाति। बोधि का अर्थ क्या होता है? बोधि का अर्थ होता है ज्ञान। और वो कौन सा ज्ञान? जिसको हम आर्य सत्य कहते हैं, वो ज्ञान आर्य सत्य कहा गया है। और चार आर्य सत्य, और वो बोधि है।
और वो ऐसा ही नहीं समझ में आता था, सारा का सारा सारा है उसमें। सारिपुत्र को एक एक लाइन कहा था, एक लाइन में ऐसा कहते हैं कि जो दो लाइन कहा था उनको अश्वजित ने, क्या कहा था अश्वजित ने? दो लाइन। कौन सी? ये धम्मा हेतु पभवा, ये धम्मा हेतु पभवा तेसंग हेतु तथागतः तेसं च यो निरोधो एवं वादी मासु। क्या कहा? पहली जो लाइन कही है, ये धम्मा हेतु पभवा, और ये लाइन से सारिपुत्र क्या हो गए? श्रोतापन्न हो गए, वहां के वहां। उसको कहते सुनना, उसको कहते सुनना। क्यों? क्योंकि उनका पहले से पुण्य कर्म था सुनने का। और हम कितनी भी बार पढ़ेंगे, और कोई नहीं पढ़ता, किताबें पढ़ते और आलोचना करते। क्यों? क्योंकि ये समझे ही नहीं ना क्या है ये श्रोतापन्न क्या है, बुद्ध क्या है, बोधिसत्व क्या है, नहीं समझे, और इसलिए आलोचना करते हैं। और फिर उनको उनका ही भुगतान करना पड़ता, बवाल खड़ा हो जाता है। कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते कि झेलना मुश्किल हो जाता है। फिर इधर उधर लोगों को गुमराह करने के लिए उधर उधर की बातें करके उसको दबाने की कोशिश करते उस मुद्दे को। लेकिन यहाँ दबाओगे ना, उसका तो भुगतान करना पड़ेगा आपको, करना पड़ता है। ऐसा होशियारी, हम कहते कि बहुत होशियार हो गए हम लोग, इधर का दबाकर उधर लोगों को बता देंगे कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है। ये जो कृति की है ना, आपने जो भी कृति की है, अरे वो तो मन में कृति की, उसको भी भुगतान करना पड़ता है कर्म के अनुसार। तो आपके मन में जो चलता है ना बवाल, मन में उबाल आ जाता है और मुंह से निकल जाता है। और यही तुकाराम महाराज कहते मराठी में, यही डोला, क्या कहते हैं? तुकाराम महाराज कहते कि यहाँ ही उसका फल मिलता है, यहाँ ही भुगतना पड़ता है। सारे लोगों को पता चलता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। और इसलिए धम्म क्या कहते हैं, जरा सुनना, धम्म क्या कहते हैं? ये माय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजनी। ये जो शब्द है ना, ऐसे नहीं निकलते। सारे पुत्र, जब ये है, ये धम्मा हेतु पबवा तेसंग हेतु, क्या कहते हैं? ये धम्मा, जो कुछ भी धर्म है इस संसार में, ये धम्मा हेतु पब, कारण, हेतु माने कारण, पभवा उद्भव, उद्भव यानी उत्पन्न होना। तो ये धम्मा हेतु पभवा, ये जितने भी संसार में जो भी पत्थर है, मट्टे है, टेबल है, कुर्सी है, माइक है, जो भी कुछ है, ये जितने भी पदार्थ पदार्थ है, प्राणी भी है। हाँ, कोई भी प्राणी हो, कोई भी पदार्थ हो, या संसार का नक्षत्र हो, चांद हो, सूरज हो, नक्षत्र हो, जो जो भी यहाँ दिखाई देता है, ये धम्मा, इसको धर्म कहा है। ये धम्मा हेतु पभवा, उद्भव, उद्भव होना, पभव उत्पन्न होना, निर्माण होना, और हेतु, हेतु कारण, कारण से उत्पन्न होते। क्या कहा? कि ये धम्मा हेतु पभवा तेसंग हेतु, उसका हेतु, उसका कारण है। जो भी वस्तु निर्माण होती है उसका कारण है, और ये तथागत बताते हैं, बुद्ध बताते हैं, और किसी ने नहीं बताया। और ये जब समझ गया तो और आगे क्या कहते? तेसंग यो निरोधो, तो जो जो भी निर्माण हुआ है, कारण से निर्माण हुआ, और जो निर्माण हुआ वो नष्ट होने वाली चीज है। वस्तु जो है वो नष्ट भी होने वाली है, जो निर्माण होती है वो नष्ट भी होती है, और उसका भी कारण बुद्ध बताते हैं। और ये जब समझ में आया सारिपुत्र को, तो श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर दिया। इसको कहते पटिपत्तिया। हम जो कहते हैं ना, ये माय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजमी, ऐसा ही नहीं कहते हैं। ये जो है पूजा करते, पूजा में है ये। और लोग कहते हैं पूजा में, बुद्ध वंदना में कहते हैं, बुद्ध वंदना धम्म वंदना कहते हैं, ये माय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमी, धम्मं पूजेमी, संगं पूजेमी।
धा इमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरण महापरिमुनिच्च सामी। ये जाति क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है? हाँ, ये क्या कहते हैं? पटिपत्ति या पटिपत्ति या पटिपत्ता, इसको कहा है अनुसरण करना। जो मैं बुद्ध ने जो कहा, योच धम्मोच विनयोच, योच धम्मोच विनयोच देशितो पयतो, प्रज्ञा पूर्वक बता रहे। तो धम्म देशना देते बुद्ध, ये देशना को अगर हम अनुसरण करते, धम्मोच विनयोच, उसका अनुसरण करते विनय का, धम्म का, तो क्या कहते, प्रज्ञा निर्माण होती है। और ये शास्त्र इस धम्म को छोड़कर जा रहे हैं, तो पूजा जब भी करेंगे तो किसकी पूजा करेंगे? धम्म, धम्म का अनुसरण करेंगे। और सही पूजा वो है अनुसरण करना। और ऐसा सारिपुत्र के उदाहरण से हम पता कर चलता है हमें कि सारिपुत्र ने अनुसरण किया है। अनुसरण किया है, प्रैक्टिकल के आचरण करता है, और इसलिए वहां के वहां श्रोतापत्ति फल प्राप्त करता है। और ये जो गाथा जाकर अपने मित्र को, प्यारे मित्र को, मोदगलायन को, महामोदगलायन जिसको कहते, उसको जैसे ही सारिपुत्र जाकर बताने लगते कि ये धम्मा हेतु पभवा तेसंग हेतु तथागता, इतना ही समझकर दूसरी लाइन बोलने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, वो श्रोतापन्न हो जाता है। सारिपुत्र ने बताते बताते वो श्रोतापन्न हो गया। कितने महान लोग होंगे। अनुसरण करना ऐसा मामूली, इसलिए बुद्ध की पूजा, बुद्ध की पूजा कहते हैं ना, तो अनुसरण में है। तो अनुसरण क्यों होता है? क्योंकि बुद्ध के प्रति श्रद्धा निर्माण होती है। अगर श्रद्धा निर्माण नहीं होती, अगर श्रद्धा निर्माण नहीं होती, तो अनुसरण कहां से करेंगे? तो श्रद्धा निर्माण होती है सारिपुत्र की, बुद्ध के प्रति श्रद्धा निर्माण होगी। वाह, क्या बुद्ध है, हाँ, क्या सिद्धांत दिए, क्या अनुसरण कर रहे वो, श्रोतापत्ति हो गए। इसको इमाए धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजयमि, प्रतिबद्ध हो जाता है धम्म बुद्ध पूजने के लिए। तो बुद्ध का पूजा करना मतलब क्या है? अनुसरण करना। और यह श्रद्धा निर्माण होती है। और श्रद्धा निर्माण क्यों हुई? क्यों हुई? तो मैंने कहा कि काले न धम्म सवनम, काले न धम्म सवनम, अर्थात धम्म श्रवण करने से, अगर अश्वजित ने सारिपुत्र को नहीं बताया होगा होता, तो धम्म श्रवण करना जरूरी है। धम्म श्रवण अगर नहीं, तो हम धम्म कैसा समझेंगे? और धम्म श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो बता रहा हूं मैं आपको, धम्म श्रवण का बुद्ध ऐसे ही नहीं, बोधिसत्व, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कैसा हल्का मत लेना, ओछापन ऐसा है। ऐसा बाबा साहब का अपमान होता है, अपमान। और अपमान कौन करते हैं? कि जिनको समझ में नहीं आता। बाबा साहब को आम्बेडकर कहते बहुत सारे लोग। हम कहेंगे आम्बेडकर, जरूर कहेंगे हम भी आम्बेडकर बाबा साहब को, लेकिन हमारे हृदय से वो शब्द निकलता है, सम्मान पूर्वक निकलता है। सत्य जब कहते हैं हम, तो ऐसा ही नहीं निकलता। अरे तुम क्या डिग्रियां दोगे, तुम क्या उपाधियां दोगे? हमें मालूम है बाबा साहब ये सबसे बड़ी उपाधि है, सबसे बड़ी उपाधि है, और किसी को नहीं मिली है उपाधि। मामूली उपाधि नहीं है बाबा साहब। बाबा मने क्या होता है? बाबा, बाबा मने पिता होता है, बाप, बाप होता है। बाबा मने क्या होता है? पिता। और पिता क्या होता है? रक्षण करता होता है, रक्षण करता होता है पिता। घर परिवार का बाबा मने ऐसा नहीं होता है कि जो रक्षण करता है, बचपन से सारा सारा दारोमदार उनके ऊपर रहता है, खर्चा पानी करके बच्चों को कैसा तैयार करना है, ये बाप करता है, माँ करते है, बाप करता है। तो कितनी बड़ी उपाधि है बाबा। बाबा उपाधि किसी को मिली है क्या?
अरे बाबा तो ये शब्द आदर से लिया जाता है। और कुछ लोग बाबा साहब नहीं कहते, आम्बेडकर कहते, क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है ना। पढ़े नहीं बाबा साहब, धम्म को पढ़े नहीं, बुद्ध किसको कहते हैं? तो उसकी समझ कहाँ से आएगी? नहीं आएगी ना। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि ऊपरी तौर से देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करने तक के उसको देखते हैं। तो ऐसा नहीं, धम्म है पटिपत्ता, पटिपत्तिया। पटिपत्ति शब्द ऐसा मत, छोटा मत समझना। क्यों? क्योंकि यहाँ पटिपत्ति में आ गया अनुसरण करना, आचरण करना। लेकिन आचरण करना कब चालू करता है? धम्म का आचरण कब करता है? कि श्रद्धा निर्माण होती तब। और श्रद्धा निर्माण होने के बाद ही धम्म का दरवाजा खुलता है। धम्म का दरवाजा कब खुलता है? श्रद्धा निर्माण होने के बाद। और श्रद्धा निर्माण करने के लिए धम्म श्रवण जरूरी है। और धम्म श्रवण जब तक नहीं करेंगे, अरे गहराई से धम्म को नहीं समझेंगे, अरे ज्यादा नहीं, बुद्ध और उनका धम्म पढ़ो। और सबको पढ़ना चाहिए, भारत के एक एक आदमी ने पढ़ना चाहिए, कौन से ही धर्म का हो, जाति का हो, पंथ का हो, समाज का हो। उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म पढ़ना चाहिए और उसमें चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करके आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। ऊपर से पढ़ने से क्या होता है? ऊपर ऊपर तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऊपर से पढ़ने से नहीं। तो उसको श्रद्धा अगर निर्माण करना है तो धम्म श्रवण करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर उसका चिंतन करना पड़ेगा। और चिंतन जब तक आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चिंतन क्या है? बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व वो है, क्या कहते? शांति देव क्या कहते? एक चित्त दुखिता लोके सर्वे अन्य सुखेच्छया। हाँ, एक चित्त दुखिता लोके सर्वे आत्म सुखेच्छया। क्या कहते हैं शांति देव? बोधिसत्व है। और बोधिसत्व की परिभाषा बताते वो, अगर हम पढ़े तो क्या कहते? एके चित्त दुखिता लोके सर्वे आत्म सुखेच्छया, एके चित्त सुखिता लोके सर्वे अन्य सुखेच्छया। तो क्या कहते? इस संसार में जो जो दुखी है, जो जो दुखी है, एके चित्त दुखिता लोके, या संसार में लोक में जो जो लोग दुखी है, वे इसलिए दुखी है कि अपना स्वार्थ अपना ही स्वार्थ पूर्ण करने के लिए लगे, अपना ही भला करने के लिए लगे। जय जयकार भी करेंगे तो अपना जय जयकार, अपना भला करने के लिए जय जयकार करेंगे। किसी का नाम लेंगे, बुद्ध का नाम लेंगे, बाबा साहब का नाम लेंगे, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगे, स्वार्थ सिद्धि के लिए लगे। और इसीलिए वो दुखी है, और इसीलिए वो देशी है, पीड़ा है, अंदर पीड़ा है। और वो पीड़ा फिर सामने आ जाती है। ऊपर से भला ही आप दिखाते होगे नखरा कि मैं पूजा कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, जयंती के दिन या पुण्यतिथि के दिन बाबा साहब को माला पहना रहे, या हार या फूल चढ़ा रहे। ये दिखावा, ये पीड़ा, अंदर तो पीड़ा है ना। लेकिन लेकिन क्या कहते? एक एक चित्त सुखिता लोकी, संसार में जो लोग सुखी है, सुखी लोके क्या कहते? एक एक चित्त सुखिता लोके, सुखिता लोके मैंने संसार, इस संसार में जो लोग सुखी है, इन्हें गिने, उंगली 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 ऊपर गिनने लायक लोग सुखी है। एक एक चित्त सुखिता लोके सर्वे अन्य सुखे क्या? वो इसलिए सुखी है कि वो सबका सुख चाहते हैं, किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते। बाबा साहब ने कितने अपमान सहन किए, कुछ कितने अपमान सहन किए, जितने अपमान सहन किए किसी ने भी सहन नहीं किए, क्योंकि बोधिसत्व है वो। हाँ, ऐसे ही हमें नहीं मिली आजादी इस जमाने में, ऐसे ही हमें नहीं मिली आजादी इस जमाने में। अरे इसके पीछे मेरे बाबा को बहुत अपमान सहने पड़े हमें इंसान बनाने में। ऐसे ही नहीं बोले तो बाबा साहब ने जो कुछ किया है, इसलिए हमारे हृदय में बसा हुआ है। हम अगर बाबा साहब भी बोलेंगे, अगर हम बाबा साहब को आम्बेडकर भी बोलेंगे तो हम हृदय से बोलते हैं। हम भीमा बोलते हैं तो ये भीमा, उसमें भी हमारी क्या है?
हमारी ईमानदारी है, प्रामाणिकता है, सम्मान है, आदर है। ए भीमा, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा साहब ने क्या नहीं किया। हम जानते हैं हमारी जिंदगी संवारने वाले उन्होंने हमारे लिए नहीं किया, लेकिन जो भूल गए उनके लिए भी किया है। उनके लिए भी किया है जो भूल गए, जो गाली देते, गलौज करते, हाँ, सम्मान भी पाते, खाते हैं, खाते हैं बाबा साहब के नाम से, और उन्हीं को गाली देते, उन्हीं को गाली देते। अगर ये पद प्रतिष्ठा जो भी सम्मान मिला है ना, ये बाबा साहब के कारण मिला है। संविधान में अगर ऐसी सहूलतें नहीं होती तो कोई भी मंत्री नहीं बन सकता था, कोई भी मंत्री नहीं बन सकता था। हाँ, लेकिन बेईमान है ये, क्योंकि समझ नहीं है, और उसी का अपमान करने के तुले हैं। और इसीलिए हमें बोधिसत्व क्या है समझ में नहीं आया अभी। बोधिसत्व किसी को भी छोटा नहीं समझता, क्योंकि उनका अपमान होता है, अपमान होता है, लेकिन वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। वो सहजता से सहन कर लेता है। वरना कितना सहज अपमान हुआ 1932 में, अपमान नहीं हुआ क्या? अनशन पर बैठे गांधी जी, कितना बड़ा अपमान किया बाबा साहब का। हैं? अनशन पर बैठे थे, किस लिए बैठे थे? कि ये एक समाज को कुछ अधिकार ना मिले, और इसके लिए अनशन, ब्लैक मेल बोलते इसको, ब्लैक मेल। तो क्या कम अपमान हुआ क्या? बाबा साहब नहीं चाहते थे क्या? बाबा साहब ने 1925 से लेकर 1935 तक सामाजिक कार्य किया है, ऐसा ही नहीं किया? समाज को सुधारने का कार्य किया। हाँ, जिस जिसमें रहते थे, उस उसमें जो कुरीति है उसको निकालने के लिए कोशिश किया है 1935 तक। लेकिन उन्हें लगा कि ना, लेकिन उन्होंने उन्होंने कोई द्वेष नहीं किया, लेकिन उनको लगा कि इस जिस धर्म में मैं रह रहा हूँ उसमें अगर सुधार आ जाए। लेकिन 1935 तक कोई सुधार नहीं दिखा दिया। और फिर उनका जो 1935 से लेकर 1945 तक का, तो उन्होंने कोशिश किया और सामाजिक कोशिश किया, बदलाव करने किया। और 1945 के बाद में 1956 तक उनका तीसरा रूप, ये बोधिसत्व ही कर सकता है, बोधिसत्व ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम कहते हैं कि फूलों की कहानी बाहरों ने लिखी और रातों की कहानी सितारों ने लिखी। फूलों की कहानी बाहरों ने लिखी और रातों की कहानी सितारों ने लिखी, मगर आज जो मेरा वजूद जिंदा है, क्योंकि मेरी कहानी मेरे बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। इसलिए मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। सम्मान दिया फुटपाथ पर रहने वाले आदमी को। हाँ, कल का जमाना रानी के पेट से जब कोई पैदा होता था तो वही राजा बनता था। बाबा साहब ने वोट का अधिकार देकर वोट से राजा बनने का अधिकार दिया, और इसी वोट को बदनाम करने की कोशिश, ईवीएम मशीन के कारण उसको खरीदने की कोशिश, जलील करने की कोशिश कर रहे हैं इस भारत के लोग। हैं? और बड़े शान से कहते बाबा साहब की आम्बेडकर, आम्बेडकर। ऐसा नहीं है। तो बोधिसत्व जानते हैं कि क्या होगा, तो इसीलिए उन्होंने वहां से सीमित नहीं रखा। बाबा साहब ने वहां से सीमित नहीं रखा, बाबा साहब ने बुद्ध की ओर ले गए। और इसलिए ले गए कि आज देखिए, जिसने भी ऐसा लगता होगा कि हम आज जो हमारी जो तरक्की हुई है, हमें जो जो कुछ भी आज हम सम्मान पा रहे, जो भी कुछ भी पा रहे, पी रहे, जी रहे, बोल रहे, ये संविधान के कारण नहीं। संविधान तो एक जरिया है, संविधान के कारण नहीं। अगर संविधान के कारण हो तो दूसरे भी तो लोग ले रहे हैं उसका फायदा, एक ही ले रहे क्या?
59 जातियां है एससी में। एससी में शेड्यूल कास्ट की 59 जातियां है, 59। लेकिन ये जो जो कौम है, एक ही कौम क्यों आगे बढ़ गई है? इसलिए बढ़ गई कि उन्होंने बुद्ध को स्वीकार किया। जो जो कौम बुद्ध को स्वीकार किया है वो आगे बढ़े है, और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया वो अभी भी पीछे है। भला ही उन्होंने सहूलत लिया है लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। ये क्यों? क्योंकि बोधिसत्व एक बुद्ध के तरफ ले जाता है। इसलिए बोधिसत्व को समझना जरूरी है, और जब तक हम बोधिसत्व को नहीं समझेंगे, बुद्ध को नहीं समझेंगे, तो हमारा विकास कहाँ से होगा? नहीं होगा। क्योंकि बोधिसत्व या बुद्ध इसको सुना ही नहीं ना। बुद्ध क्या है, बोधिसत्व क्या है? यही कहा ना कि जो लोग, वो लोग सुखी है संसार में कि जो सभी लोगों को सुख की चाहते, सभी लोगों को, संसार के सभी लोगों को सुखी चाहते। ऐसा नहीं कि एक को सुख और एक को दुख ना, वो सभी लोगों को साथ में ले जाना चाहते, इसलिए वो सुखी है। और दुखी वो लोग है कि खुद का ही भला करना चाहते, एक वर्ग का भला करना चाहते, एक वर्ग को ऊंचा उठाना चाहते, बाकी वर्ग गए चूल्हे में। एक वर्ग का भला चाहने वाले, लेकिन कब तक करोगे? छूटेगा नहीं। क्योंकि कर्म कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ता। ये कर्म सिद्धांत बड़ा खतरनाक है। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें करोगे, लेकिन आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, करना ही है। ऐसा मत समझना कि आप छूट जाएंगे, मेरे बच्चे खा लेंगे, मेरा एक वर्ग बहुत आगे बढ़ जाएगा। एक वर्ग बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा काम करेंगे। हम्म, ना, चाहे कितना भी लगाए, आने वाले 2000 ये 100 वर्ष तक संविधान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आने वाले 100 वर्ष तक कितना भी कुछ करे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसीलिए कहता हूं कि कर्म के तरफ जाना पड़ेगा। कर्म तादिसं वपते बीजं तादिसं हरते फलं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आज मैंने गलत काम किया है, तो उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, करना ही पड़ता है। किसी को भी करना पड़ता, कोई भी कर्म करे। ये जो हम संसार में लोग देखते हैं ना, कर्म को ज्यादा महत्व दिया। बुद्ध ने कर्म को इसलिए महत्व दिया, क्या कहते हैं कर्म में? न जच्चा वत्सलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मण। बुद्ध ने स्वयं कहा है, पहला उपदेश है बुद्ध का ही, पहला उपदेश है। 5वें सप्ताह में जब बुद्ध जाते हैं वो नेग्रोत वृक्ष के नीचे, अजपाल वृक्ष कहते हैं, तो वहां एक ब्राह्मण आता है, हुम, हमेशा अपने को मैं हूँ, मुझसे कोई बड़ा नहीं। और वो कहने लगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा पंचक्रोशी में धाक है। तुम कौन हो? बुद्ध कहते मैं बुद्ध हूँ। और ये कहते मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ। फिर बुद्ध उनको सुनते हैं, और बुद्ध कहते हैं ब्राह्मण, न जच्चा वत्सलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुन्ना वत्सलो होती, कमुन्ना होती ब्राह्मण। कर्म से ही ब्राह्मण होता है। अगर कर्म अच्छे रहे तो ब्राह्मण होता है, और कर्म अगर अच्छे नहीं तो वो शूद्र होता है, नीच होता है। तो जाति से न जच्चा होती ब्राह्मणों, क्या कहते हैं? न जच्चा होती ब्राह्मणों, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो जन्म से कोई शूद्र भी नहीं होता। तो किससे होता है? कमुन्ना, कर्म, कर्म से ही श्रेष्ठ होता है आदमी। और इसीलिए कर्म को, सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और जब तक कर्म सब नहीं समझेंगे, तो कर्म ही आपका बराबर विपाक देता है। 4 प्रकार से, 4 मुद्दों में बताया। इसलिए तो कहा है पहली गाथा, मनोपुबगम धम्मा, मनो से था मनोमया। दूषित मन से अगर काम करते हैं तो उसको दुख ही भोगना पड़ता है। और दूषित मन से अर्थात गलत मन से, कुविचारों से,
अगर हम दूषित मन से, अर्थात हमारा दुष्ट मन, दुष्ट मन से अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको दुख ही भोगना पड़ता है। और दूसरी गाथा कहते हैं, मनस्ताचे प्रसन्न, मनस्ताचे प्रसन्न, प्रसन्न मन माने निर्दोष मन से, निर्दोष मन से जो कुछ कार्य करता है तो उसको सुख मिलता है। बुद्ध ने पहली गाथा कही धम्मपद में, और इसलिए धम्म सुनना पड़ेगा। धम्म सुनेंगे तो श्रद्धा निर्माण होगी, और श्रद्धा निर्माण होगी तो धम्म का द्वार खुलेगा, धम्म का दरवाजा खुलता है। और धम्म का दरवाजा अगर खुला तो आप स्वयं कहेंगे, क्या कहेंगे? शील, क्या कहते हैं? शीलेन सुगतियंती, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निबुतियंती, तस्मा शीलं विशोधय। बुद्ध कहते, एक एक गाथा बुद्ध ने कहा है कि अगर धम्म का दरवाजा खुलना है तो श्रद्धा निर्माण करनी पड़ेगी। और श्रद्धा ऐसी नहीं कि फूल चढ़ाए और बुद्ध को जय जयकार करे, तो श्रद्धा अनुसरण करना पड़ेगा। पतिपत्ता, पटिपत्तिया, अर्थात हमें अनुसरण करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, भोग संपदा, सभी प्रकार की संपदा निर्माण होती है शील, शील का काल, शील का पालन करने से, शील का पालन करने से सारी भोग संपदा निर्माण हो जाती है। और तस्मा शीलं विशोधय, इसलिए बंधुनो, बुद्ध कहते हैं इसलिए बंधुनो क्या करो, क्या कहते, तस्मा शीलं विशोधय, अपना शील शुद्ध करो, अपना शील शुद्ध करो। किसी को गाली मत दो, किसी का उतारा मत निकालो, हाँ, किसी का अपमान मत करो। अपमान करना ये क्या है? शील नहीं है। और फिर शील नहीं है तो अपमान करोगे तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छूट जाएंगे। दो प्रकार का, दो प्रकार से आपको भुगतना पड़ेगा। एक तो शारीरिक से भोगना पड़ेगा, और दूसरा मन से। मन से ऐसा लगने लगेगा कि मैंने क्या किया क्या किया क्या किया, और जाकर आत्महत्या कर लोगे, विभव तृष्णा में चले जाओगे। क्योंकि आपके अंदर वी तृष्णा है ना, और वी तृष्णा का जो उसका भुगतान करना पड़ता है, तो विभव तृष्णा, अर्थात ऐसा लगेगा अरे 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 क्या किया है, और ऐसे ही जल जल के, जल जल के अंदर क्या हो गए, मन इतना हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि आत्महत्या करना पड़ेगा, आत्महत्या कर लोगे। ऐसा ही नहीं है। तो इसीलिए कहा है कि तस्मा शीलम विशुद्ध, अपने शील को शुद्ध करो। और शील शुद्ध करना है तो श्रद्धा निर्माण करो, दरवाजा खुल जाएगा धम्म का। और एक बार अगर धम्म का दरवाजा खुलेगा तो आपको वहां बुद्ध दिखाई देंगे, आपको वहां बोधिसत्व दिखाई देंगे। और बोधिसत्व ये सबसे बड़ी उपाधि है इस संसार में। ऐसा नहीं है कि संसार में सबसे बड़ी उपाधि बोधिसत्व है, और उससे भी बड़ी उपाधि बुद्ध है। छोटी मोटी भारत रत्न तक सीमित मत रहना। और उसके पहले अगर उपाधि है तो बाबा साहब, बड़े सम्मान से बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ये छोटा शब्द नहीं कहा मैंने। बाबा, बाबा माने पिता। तो किसी के पेट से, किसी के पेट से सांप पैदा हुआ है तो किसी के पेट से पाप पैदा हुआ है। किसी के पेट से सांप पैदा हुआ है तो किसी के पेट से पाप पैदा हुआ है। अरे भीमाई, कि जिसके पेट से बाप का बाप पैदा हुआ है वो है हमारे बाबा, वो है हमारे बाबा, बाप का बाप है वो। ऐसा ही नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं हम। और साहब इसलिए साहब है कि संसार की, सारे भारत किसने, सारे संसार की डिग्री अपने हाथ में लेकर बैठा है, इसलिए उसको साहब कहा है। पहली उपाधि बाबा साहब, और उसके बाद में है बोधिसत्व, बड़ी उपाधि है। और इसीलिए छोटी मोटी की बातें छोड़ देना। हाँ, कोई अपमान करे तो वो अपमान करे तो उसका भी भुगतान उसको करना पड़ता है। इसलिए सम्मान करना सीखो, सम्मान करने के लिए सम्मान करना सीखो।
काले न धम्म सवनं काले न धम्म साकच्छा, इसलिए कहा है कि उचित समय मिलता है, कई समय मिलता है। हाँ, राजनीति तो करते रहते हो, राजकारण तो करते रहते, किताब पढ़ना, और पढ़ना उसमें क्या कहते हैं, बुद्ध किसको कहते हैं, धम्म किसको कहते हैं, संघ किसको कहते हैं, जरा उस सार को पढ़ना, और पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, चिंतन करना है। कैसी नहीं श्रद्धा निर्माण, प्रज्ञा निर्माण अगर एक बार हो गई तो ऐसा कहते हैं कि हिटलर भी मरते समय सोचता है कि मैंने गलत किया। ऐसा कहते हैं कि पुष्पमित्र शुंग भी मरते समय बदल गया था, उसको लगा मैंने क्या किया। बड़े बड़े खूंखार लोग जब उसको समझ आ जाती है तो सोचते, लेकिन हाथ से तो निकल जाता है ना सब। अविचिन नरकवास है उनको, अविचिन नरकवास। अब मैं इसके आगे जो है क्या बता सकता हूँ उनके लिए, क्या है, छोटे शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि अविचिन नरकवास, नरक लोक जिसको कहते हैं, यातना लोक, अपने इसमें कोसते कोसते मर जाता आदमी। हाँ, कैसा हार्ट में तकलीफ होती उस समय उसको पता चलता है। रात भर नींद नहीं आती, रात भर नींद इसलिए नहीं आती कि मैंने क्या किया, लेकिन ऊपर दिखा के देखा मैंने बहुत कुछ सफाई देते, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो ये काम, अरे क्या खाक काम किए तुम्हें, हमें मालूम नहीं क्या, कौन काम करता है, कौन माई है और कौन दाई है, हमें पता है, लेकिन भुगतान तो करना पड़ेगा बाबू। हाँ? रात भर कहाँ सो सकते, चैन की नींद नहीं आ सकती, क्योंकि मुंह से निकला शब्द, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकला शब्द वापस आ सकता है क्या? हाँ? तो फिर उसका भुगतान क्या करना पड़ता है, तो शरीर से तो भुगतान करना, लोगों को सार्वजनिक तो करना ही पड़ता है, लेकिन अंदर नींद नहीं आती, चाहे कितनी भी गोलियां खाओ। हाँ, और यही ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और खत्म होगा, और बोलेंगे नहीं ब्लड प्रेशर से खत्म नहीं, वो अंदर मन से नींद नहीं आ रही ना। तो इसलिए ध्यान कि हमें किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, धम्म श्रवण करना चाहिए, बोधिसत्व का सम्मान करना चाहिए, बोधिसत्व की पूजा करना चाहिए। बोधिसत्व तो हमारे लिए, इसलिए तो हम कहते हैं वन गंध गुणों पे तंग, ऐसा ही नहीं कहते। हाँ, वो ऐसा ही नहीं कहते कि सब सब ठाणे सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं, ऐसे ही नहीं। बुद्ध का नाम 2500 वर्ष से चल रहा है, आज भी नाम ले रहे लोग। तो हमें जरा समझ आनी चाहिए, नहीं तो हम, हमारी दशा कैसे होगी कि वो बगले की तरह, क्या कहते हो, जो बगला होता है ना, बगले की तरह, बगला जो होता है, बगले की कहानी, बगला क्या कहता है, तालाब सूख रहा है, मछलियों को बोलते हैं मैं उस तालाब से उस तालाब में ले जाऊंगा, मेरे ऊपर विश्वास करो, तो एक मछली को लेके जाता है, उसको तालाब दिखाता है, मछली बोलते बहुत अच्छा तालाब है, और फिर मछली बोलते रहो अच्छा तालाब है, बगले की बात में आ जाते हैं, और फिर वो तालाब में जाकर लेने के लिए करता है, तो एक एक मछली को लेकर उधर एक खा लेता है, और उसके एक पेड़ पर बैठकर बोलते हैं मैंने कितना, तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया ना, मैं तो चालाक हूँ। और फिर क्या, सारी मछली खत्म होते तो कछुआ रहता है उसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, केकड़ा, केकड़ा, केकड़ा जो है ना, पैर से ऐसा ऐसा चलता है केकड़ा, तो केकड़े की पारी आती है, तो केकड़ा बोलता है ये तो साला बड़ा बेकार आदमी है, ये बगला, इसके ऊपर विश्वास करना बेकार है। तो बोले ठीक है मैं आता हूँ पहले देखने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे चोंच में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे गर्दन पर बैठूंगा, और नहीं तो मैं चोंच से तो गिर जाऊंगा, फिसल जाऊंगा, अगर मुझे तुम्हारे गर्दन पर बिठा कर ले जाओगे तो चलता हूँ दूसरे सरोवर में। तो ठीक है, गर्दन में लेके जाता है बगला उसको, और फिर पेड़ के लिए चलते हैं, आजा आप, तेरे को खाता हूं मैं तो धोखा दे रहा था तेरे को। हाँ? और तेरे संगवारी को, सबको, एक एक को, साथियों को भी यहाँ लाकर खाते जाऊंगा। तो केकड़ा क्या कहता है, तू क्या उल्लू समझता क्या, मुझे मूर्ख समझता क्या, तू कैसा खा सकता है, मैं तो तेरे गर्दन पर बैठा हूं, मेरी नांगी जो है ना ये तेरे को अरे कट ले, काट लेगी, तो तू कट ले मर जाएगा। तू मुझे क्या मछली समझ रहा है क्या, मछली नहीं मैं, तो मैं कौन हूँ, केकड़ा हूँ, केकड़ा, नांगी से तेरी गर्दन दबा दूंगा। तो अरे नहीं 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 नहीं, माफ कर माफ कर, बगला उसको हाथ जोड़ने लगा, बगला हाथ जोड़ने लगा। आज वही दशा हो रही ना,
बगले हाथ जोड़ रहे ना अभी, अंदर से कितना छल कपट करते, लेकिन आज जब बाहर आती तो बगले को हाथ जोड़ना पड़ता है। लेकिन क्या कहता है फिर केकड़ा, तो फिर मेरे को मेरे सरोवर में लेके जा जहाँ से लाया, मेरे साथियों के साथ में। तो बोले ठीक है। तो फिर उसको लेके जाता है और वो सरोवर के पास में, अब उतर, अब तेरा सरोवर आ गया, उतर। उतरू, तूने इतने सारे मछलियों के मेरे साथियों को मार डाला तूने यहाँ, और तू कहते उतर, तेरे को क्या मैं ऐसा ही छोड़ूंगा। और अपनी नागी दबा देता है और वो कट ले दबा के गर्दन कट कर देता है और बगले को मार डालता है। तो एक दिन ऐसा ही हश्र होगा, बगला कितने भी बनो, लेकिन बगले की गर्दन अगर केकड़े के हाथ में आ जाएगी ना, तो ये केकड़े कौन है मालूम है? ये केकड़े वो लोग हैं कि जिन्होंने भीमा कोरेगांव में 28,000 लोगों का सफाया किया था, वो केकड़े की संतान है हम, वो केकड़े है। ऐसे दबाएंगे गर्दन तो पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए सावधान हो जाओ, बगलों से भी सावधान होना चाहिए हमें, और हमें भी सावधान रहना चाहिए। अगर सावधान नहीं रहे तो हमारा भी हस्त ऐसा हो सकता है। इसलिए बगलों को मैं कहता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि बगलागिरी छोड़ दो और ईमानदार बन जाओ, नहीं तो ये केकड़े कब तुम्हारा सफाया करेगा पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने आपके सामने आज रखने की कोशिश की, आपने सुना। आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ।